इस वीडियो में हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी दो गिवन डेसिमल नंबर्स को हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का होता है। ओके, बस कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जो रूल्स होते हैं वो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला रूल तो ये कि कहीं पर 0 इंटू 0 करना है तो आप इसको 0 ले लो। दूसरा, कहीं पर आपको 0 इंटू 1 करना है तो ये भी 0 होगा। कहीं पर आपको 1 इंटू 0 करना है तो ये भी 0 होगा। और अगर कहीं पर 1 इंटू 1 है तो ये 1 से इक्वल होगा। डेट्स इट। बस समझ रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 को इसके साथ 1 0 1 के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे तो आपको पता है ना। जैसे मान लीजिए 243 है, इसको आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे शुरू कैसे करते हैं, पीछे से है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। 0 0 इंटू 3 0 0 इंटू 4 0 0 इंटू 2 0। ओके, और फिर क्या करते हैं, नीचे में एक प्लेस छोड़ करके शुरू करते हैं ना। बिल्कुल सेम वे में इसके साथ भी करेंगे, बाइनरी वाले के साथ भी एक प्लेस छोड़ दिए। फिर 2 3 6 2 4 8 2 2 4, और फिर क्या करते हैं, सबको एक साथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम वे में इस बाइनरी वाले के साथ भी करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 0 6 8 4 इतना आ रहा है। सेम वे में आपको क्या करना है, इन दो बाइनरी नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखिए 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। फिर एक प्लेस छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे छोड़ रहे थे वैसे एक प्लेस यहाँ छोड़ देंगे। फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0। ओके, कहीं पर भी 0 से मल्टीप्लाई करना हो तो सब 0 हो जाता है, और 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब फिर से एक प्लेस छोड़ेंगे और दूसरा प्लेस भी छोड़ेंगे। इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और डिजिट है। अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट 1 1 0 1 लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सबको। अब चूंकि यहाँ पे केवल 1 है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ पे केवल 0 है तो 0 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1। अब यहाँ पर आपके पास एक और 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 10। और 10 के केस में क्या करते हैं, ये जो 0 है ना इसको उतार देते हैं, और जो 1 है वो आगे चला जाता है कैरी में। ठीक है, कैरी के रूप में उसके पहले वाले कॉलम के पास चला जाता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। और 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। और एक कैरी था तो 1 प्लस 1 वापस से 10 हो जाएगा। और 10 के केस में क्या करते हैं, 0 उतार देते हैं, और 1 क्या होता है, कैरी के रूप में आगे चला जाता है। तो यहाँ पे कैरी के रूप में 1 आ गया। फिर आपका यहाँ पर 10 ही आएगा, तो क्या करेंगे, 0 उतारेंगे और 1 कैरी के रूप में आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 10 आएगा तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं आराम से। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को कैरी करते हैं किसी भी दो गिवन बाइनरी नंबर्स के लिए। ओके, आइए यहाँ पर जो है कुछ और क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग ले लें ऐसे 1 0 1 1 एंड 1 1 0 1। ओके, आपको ये दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सेम वे में, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस। देखिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। फिर आपको 0 से इन 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट ले लो। एक प्लेस छोड़े थे, अब नीचे वाले के लिए 2 प्लेस छोड़ करके शुरू करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ओके, यहाँ पे ये जो रूल्स आपको बताएं हम लोग इन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, फिर हमारे पास अभी एक और डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 2 प्लेस छोड़े थे, अब यहाँ पे 3 प्लेस छोड़ देंगे। 3 प्लेस छोड़ के शुरू करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1। 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1। फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 10, और 10 प्लस 1 है, 10 प्लस 1 को 11 लेंगे हम लोग, और 11 का 1 लिखते हैं, 11 का 1 लिखते हैं, और जो बचा 1 वो कैरी के रूप में आके चला जाएगा यहाँ पे।
फिर इस केस में आप ऐड करोगे तो 10 मिलेगा आपको, और 10 का क्या होता है 0, 0 उतारते हैं और 1 कैरी के रूप में आगे चला जाता है। इस केस में भी 10 आएगा आपका, ओके, और जो 0 है वो उतरेगा और 1 कैरी के रूप में आगे चला जाएगा, फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो होप आप ये समझ पाए होंगे कि किसी भी दो गिवन बाइनरी नंबर को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोसेस होता था बिल्कुल सेम प्रोसेस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं। जैसे यहाँ एक स्टेप छोड़े, बिल्कुल सेम मैनर में यहाँ पर भी स्टेप छोड़े। ये हम लोग पीछे से शुरू करते थे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी वैसे ही किए। बस ये 4 लॉस को फॉलो करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे।